हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अपन पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर। लास्ट वीडियो में अपन ने सिंस और फॉर का जो डिफरेंस है वो अपन ने पढ़ा था, और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। इस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो टॉपिक है इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अगर इसके अर्थ की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ इसके अर्थ की, तो वो होता है बिफोर a noun और a pronoun। ये हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। नाउन प्रोनाउन की जगह अपन कह सकते हैं a thing और a word। शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग शब्द कहते हैं प्रेपोजिशन को। और प्रेपोजिशन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है प्री और दूसरा है पोजीशन। प्रेपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन से। प्री के अर्थ की बात करें तो वो होगा पहले, और बात करें पोजीशन की तो उसका अर्थ होता है स्थिति। तो हमने देखा कि प्रेपोजिशन जो वर्ड है वो हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। कहाँ आता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, या फिर कह सकते हैं किसी थिंग या वर्ड से पहले आता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पूर्व सर्ग शब्द होता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। तो प्री का अर्थ मैंने बताया है पहले, और पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति। अब बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में आपको बता दूं, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और a group of words that shows relation of a noun or a pronoun with some other noun or pronoun in a sentence। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, और डेफिनेशन में आपको बताता हूँ कि प्रेपोजिशन क्या होता है। एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है, या फिर हो सकता है एक शब्द का समूह। एक शब्द का समूह हो सकता है दैट शो, जो दिखाता है किसको? रिलेशन को। किसके रिलेशन को दिखाता है? एक नाउन और प्रोनाउन के। एक नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को दिखाता है किसके साथ में? सम अदर नाउन और प्रोनाउन, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। कहाँ पे दिखाता है? इन अ सेंटेंस। तो कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन वह शब्द होता है या वह शब्द समूह होता है जो अपना संबंध किसी एक नाउन या प्रोनाउन के साथ दर्शाता है। और हमें एक बात और पता रखनी है कि प्रेपोजिशन जो है वो हमेशा क्या आएगा? पहले आएगा। किसके पहले आएगा? थिंग और वर्ड से पहले। थिंग और वर्ड से पहले। और ये थिंग और वर्ड क्या हो सकता है? ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन जो वर्ड है इसका यूज हमेशा कहाँ करना है? नाउन और प्रोनाउन से पहले करना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे अपन दो प्रेपोजिशन की, जो कि हैं अलोंग और अक्रॉस। तो फ्रेंड्स, अपन बात कर रहे थे प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन में अपने प्रेपोजिशन का पढ़ा है, प्रेपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी है, और इसी सीक्वेंस में मैं आगे बात करना चाहूँगा दो प्रेपोजिशन की, जिनको देखने के बाद आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है। और वे दो प्रेपोजिशन हैं, फर्स्ट है अलोंग, और नेक्स्ट वन जो है जिसकी मैं बात करूँगा वो है अक्रॉस। ये दो प्रेपोजिशन जो हमारे सामने हैं, इन प्रेपोजिशन में काफ़ी पढ़ने के बाद भी डाउट रह जाता है। देखिए, मैं बात करूँगा सबसे पहले इन दोनों प्रेपोजिशन में कॉमन थिंग की, और वो क्या है? वो है दोनों के अंदर मूवमेंट इन डायरेक्शन। देखिए, दोनों में क्या होता है? मूवमेंट होता है। और कहाँ पे होता है? दिशा में होता है। दिशा के अंदर एक हलचल होती है, गतिविधि होती है। ये दोनों के अंदर कॉमन है। दोनों प्रेपोजिशन की बात करूँ मैं, चाहे अलोंग की बात करूँ चाहे मैं अक्रॉस की बात करूँ, दोनों में होता यही है।
अब बात करेंगे डिफरेंस की कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारे मन में ये देखने के बाद एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस और अलोंग, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलोंग और अक्रॉस। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले अलोंग की, कि अलोंग जो है वो क्या कहता है, क्या उसका मतलब होता है। देखिए इसका अर्थ होता है किनारे किनारे या सहारे सहारे, किनारे किनारे या सहारे, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब मैं बात करूं उसके अर्थ की, तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा, इन अ, देखिए मूवमेंट इन अ लाइन मैचिंग अ लेंथ, मैचिंग अ लेंथ और अ डायरेक्शन। देखिए मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो मैच करते हुए होगा। किस चीज़ को मैच करेगा, एक लाइन को, मतलब एक लाइन बनाते हुए मैच करता चलेगा किसको, एक लेंथ को, एक लंबाई को और एक दिशा को। एक दिशा और एक लंबाई को मैच करते हुए जो मूवमेंट हो रहा है एक निश्चित डायरेक्शन में, वो होता है हमारे अलोंग में, वो होता है हमारे अलोंग में। और अलोंग को अगर अपन दिखाना चाहें एक पिक्चर के माध्यम से, तो मैं आपको बताऊँ, इमेजिन करें एक पिक्चर को आप, कि एक चित्र मैंने बनाया है रोड का। ये एक रोड है और इस रोड पर अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो वो रोड के सहारे सहारे चलेगा फुटपाथ पर, और फुटपाथ पे जब चल रहा है तो जो डायरेक्शन है वो एक निश्चित दिशा में होगा। इस लाइन को ध्यान में रखते हुए, इस लाइन को, इस लंबाई को, इस डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो मूवमेंट है वो होगा। इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अलोंग का। किसका यूज़ करेंगे, अलोंग का, क्योंकि रोड के किनारे किनारे और सहारे सहारे वाले भाव को दर्शाना होगा तो हमें कौन सा प्रपोजिशन लगाना है, अलोंग लगाना है, क्योंकि वो रोड के किनारे और जो लेंथ है, जो डायरेक्शन है, उसमें मूवमेंट को दिखा रहा होता है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट अक्रॉस की। देखिए अक्रॉस क्या कहता है, अक्रॉस कहता है मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू दी अदर साइड, टू दी अदर साइड। देखिए मूवमेंट जो होगा वो एक साइड से दूसरे साइड की ओर होगा। मतलब कह सकते हैं अपन आर पार वाला होगा, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर, दूसरी दिशा की ओर, दिशा की ओर। ये हो गए इसके शाब्दिक अर्थ की बात। अब मैं एक चित्र से समझा दूँ आपको कि दोनों में डिफरेंस कहाँ है। अब मैं बात करूँगा अक्रॉस की। तो अक्रॉस में मैंने बना दिया एक स्विमिंग पूल, एक फील्ड बना दिया मैंने। इस फील्ड में दौड़ने की बात है, तैरने की बात है, तो एक दिशा से हमें दूसरी दिशा की ओर जाना होगा। तो फर्स्ट को मैंने ए दे दिया, दूसरे को बी दे दिया। तो ए से बी डायरेक्शन में जाने के लिए या नॉर्थ से साउथ में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर बढ़ना होगा। और इस मूवमेंट को दिखाने के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, अक्रॉस का यूज़ करेंगे। देखिए, और हम चाहे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आएंगे या बी से ए डायरेक्शन की ओर जब आएंगे तो वही मूवमेंट होगा, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर। और इन जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को दर्शाने के लिए अपन यूज़ करेंगे अक्रॉस का। देखिए अलोंग में क्या हुआ रहा था, एक लेंथ और एक डायरेक्शन को मैच करते हुए हम एक लाइन में चल रहे थे, कतार में आगे बढ़ रहे थे। जबकि अक्रॉस में क्या होता है, अक्रॉस में एक साइड से आपको दूसरी साइड जाना होता है। अगर देखिए रोड के किनारे किनारे चल रहे होते हैं, हमने बना दी रोड एक, अगर रोड के किनारे किनारे चलने की बात है तो हम यूज़ करेंगे अलोंग का, हम यूज़ करेंगे अलोंग का। अगर बात करेंगे रोड को क्रॉस करने की, अगर बात करेंगे रोड को क्रॉस करने की, एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने की, तो यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे अक्रॉस का, क्योंकि रोड क्या हो रहा है, एक साइड से दूसरी तरफ जा रहे हैं या दूसरी साइड से इस तरफ आ रहे हैं, तो ये सब किसका दिखाएगा, ये सब अक्रॉस को दर्शाएगा। जबकि इस रोड के सहारे सहारे चलने की जहाँ बात होगी वहाँ पर अपन यूज़ करेंगे अलोंग का, वहाँ पर हम अलोंग का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब लेंगे अपन कुछ एग्जाम्पल, जिससे कि ये जो प्रेपोजिशन के जो डाउट्स हैं जो हमने क्लियर करे हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो
फ्रेंड्स, अपन बात कर रहे थे एग्जाम्पल्स की और एग्जाम्पल्स अपने सामने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है, द लिटिल गर्ल वॉज रनिंग, जो छोटी लड़की है वो दौड़ रही थी, द रोड। अब देखिए छोटी लड़की जो है वो रोड के ऊपर नहीं दौड़ेगी, रोड के किनारे किनारे जो एक लाइन बनी है उस लेंथ पे, उस डायरेक्शन में वो दौड़ रही है। और उसके लिए अपन यूज़ करने वाले हैं प्रेपोजिशन अलोंग का। किसका यूज़ करेंगे? अलोंग का। मैंने बताया था कि ये रोड है, इस रोड की जो लाइन बनी है, इस लाइन के सहारे सहारे जो गतिविधि होगी उन सब के लिए अपन किसका यूज़ करने वाले थे? अलोंग का यूज़ करने वाले थे। नेक्स्ट वन है, माई फादर वॉक्स डैश द रिवर, कि मेरे पापा जो हैं वो नदी के सहारे सहारे क्या करते हैं? टहलते हैं, वॉक करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अलोंग हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, शी स्वैम डैश द पूल, अब वो क्या है? नदी के अंदर, सॉरी पूल के अंदर, तालाब के अंदर तैर रही है। तो देखिए पूल बना दिया मैंने। अब पूल में क्या है? एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन और दूसरे डायरेक्शन से पहले वाले डायरेक्शन में आने की जो गतिविधि है वो हो रही है, और उसको दर्शाने के लिए अपन यूज़ कर रहे थे अक्रॉस का। अक्रॉस का यूज़ करने वाले थे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अक्रॉस हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, जब तैरने की बात आती है तो इनका प्रयोग भी करते हैं, जबकि इन क्या है? वो मूवमेंट को शो नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। राकेश रैन डैश इन द फील्ड, इन द फील्ड नहीं होगा, वही है कि एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर दौड़ कर जाएगा और दूसरी दिशा से पहले दिशा की ओर दौड़ कर आएगा, और इस को दिखाएंगे अपन अक्रॉस से। अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इन क्या है? एक पर्टिकुलर जो स्थिति है, मतलब स्थिर अवस्था को दर्शाने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। जबकि मूवमेंट वाली बात है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की, तो अपन प्रयोग करेंगे अक्रॉस का। और बात करेंगे मूवमेंट इन वन लाइन, तो अपन यूज करेंगे अलोंग का। जो मूवमेंट है वो एक ही लाइन में हो रहा है, एक ही लेंथ पे हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो अपन प्रयोग करने वाले हैं अलोंग का। और एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है तो अपन यूज करेंगे अक्रॉस का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।